हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ अपने गांव का घर हाउस टूर। चलिए चलते हैं अंदर। ये गेट खोलते ही आ जाते हैं हम घर के अंदर। सो अंदर एंट्री करते ही ये जो आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ पे गेस्ट आते हैं, गेस्ट बैठते हैं, यहाँ पे बैठ के आराम से बातचीत होती है। और जस्ट इसके सामने वाला जो कमरा है ये प्रॉपर एक गेस्ट रूम है। कोई भी गेस्ट आते हैं यहाँ पे स्टे करते हैं। चलिए हम आपको अंदर ले चलते हैं। सो ये हमारा दूसरा गेट है। पहला गेट आपने देखा, ये दूसरा गेट, यहाँ से एंट्री करते हैं। ये भी एक छोटा सा एरिया है, यहाँ पे मोटर लगी पहले है। यहाँ पे नल हुआ करता था, अब नल की वजह क्योंकि यहाँ मोटर लग गई है तो ये प्रॉपर मोटर वाला एरिया हो गया। ये स्पेस खाली है जहाँ पे कोई भी सामान वामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से जस्ट बाहर निकलते ये पूरा आंगन है, खुला खुला आंगन देख सकते हैं। तो गाँव का यही रहता था, आंगन सबसे मेन पार्ट होता था जहाँ सब लोग बैठ के बातें करते थे। और कुछ काम हो रहा है, हलवाई का काम है, तो यहीं पे सब चूल्हा, यहाँ पे चूल्हा लगता था, चूल्हे पे रोटियाँ सेकी जाती थी। तो सासू माँ और सासू माँ दादी परदादी यहीं पे बैठ के अपना खाना वाना बनाती थी। और जस्ट अब आपको इस एरिया में ले चलते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ये भी छोटा सा एरिया है, यहाँ पे फैन भी लगा हुआ है। और ये जो आपको गेट दिख रहा है, ये मेरी पर सासू माँ जो है उनका एक कमरा था। तो यहाँ पे दादी जी रहती थी और जो भी उनका सामान होता था, यहीं पे मेन कमरा उनका ये था दादी का। और ये है बाथरूम, ये बाथरूम एरिया है। तो पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था, तो अब तो अभी भी ऐसे ही है। और ये तो मेरी शादी के बाद का एरिया है। उससे पहले कैसे था मुझे नहीं पता है वो ही नहीं पता होगा जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए अब आंगन में आ जाते हैं। तो आंगन तो बहुत ही अच्छा है, बारिश आती है, अपना बारिश इंजॉय करो। और बंदर भी बहुत आते हैं यहाँ पे दोस्तों। और ये जो पीछे आपको दिख रहा है मेरे जस्ट पीछे, ये हमारा प्यारा सा किचन जहाँ सभी परिवार के लिए खाना बनाया जाता है बहुत ही प्यार से। तो चलिए किचन के भी दर्शन आपको कराते हैं। तो आइए, ये है हमारा किचन जहाँ पे अन्नपूर्णा जी विराज होते हैं। गैस हो गई, छोटा सा प्यारा सा किचन है। ये एक छोटी सी कबर्ड है, यहाँ पे मम्मी ने लॉक लगा रखा है, कुछ ना कुछ सीक्रेट सामान अंदर रखा है जो हमें अलाउ नहीं है निकालने का। तो गांव ही होता है, एकदम देसी स्टाइल, कोई भी आर्टिफिशियल नहीं, सब कुछ अच्छा। सो गांव की मिट्टी और गांव का घर तो दिल से जुड़ा होता है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, बड़े बड़े भगोने यहाँ पे रखे हैं। तो जितने भी हमें बर्तन धोने होते हैं या कपड़े धोने का काम करना होता है, तो कपड़े भी यहीं पे धोए जाते हैं और बड़े बड़े बर्तन भी यहीं धोए जाते हैं। किचन में सिंक है, बट वहाँ छोटे छोटे बर्तन धोते हैं, जैसे कढ़ाई है या बड़ा भगोना है। तो यहाँ पे बैठ के भाभी मैं यहाँ पे कपड़े धोते हैं ऐसे। और घर में काम है तो ये बड़े बड़े भगोने भी यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे हमारा ये छोटा बाथरूम है, यहाँ पे हम अपना ब्रश करते हैं, फेस वॉश भी कर लेते हैं। तो एक छोटा सा प्यारा सा ये गार्डनिंग है जो मम्मी बहुत केयर करती हैं, बट अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी पूरी सूख चुकी है, बट ये देखो धनिया कितना प्यारा लगा रखा है मम्मी ने। तो मम्मी अपने टाइम पे बहुत केयर करती थी, फूल लगे रहते थे, एकदम हरा भरा रहता था यहाँ पे। सो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं पिलर, ये लकड़ी के मजबूत पिलर हैं। पहले ज़माने में ऐसे ही होते थे। और ये लकड़ी इतनी मजबूत है कि ये भी आई थिंक बहुत पुराना घर है। और अब हम चलते अंदर। फ्रेंड्स, ये वो एरिया है जहाँ पे सब लोग आते हैं, चाची बुआ आराम से यहाँ बैठ के चाय पानी पीते हैं। और सासू माँ हैं यहाँ पे आती हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं यहाँ पे बैठ के सभी की बातचीत होती है। और बस ये एरिया एक मेन एरिया है जहाँ पे परिवार के सारे सदस्य बैठ के जिसको बातें करनी है बातें करो। और गांव के हिसाब से जो लोग नीचे बैठते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जो फैमिली के होते हैं वो ऊपर बैठ जाते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा एरिया है। फैन लगा हुआ है, ऊपर टेबल है, ये इन्वर्टर है तो इन्वर्टर भी टाइम टू टाइम काम करता रहता है। यहाँ पे गांव है तो गांव के हिसाब से लाइट भी जाती है। और अब तो बहुत अच्छा हो गया, अब लाइट उतनी नहीं जाती है, पहले ज़्यादा जाती थी। सो चलो दोस्तों, अब आपको हम दिखाते हैं अपने रूम। तो ये एक दरवाज़ा देख रहे हैं, ये मेरा रूम है। और ये जो रूम है ये मेरी जेठानी जी का रूम है। तो चलिए पहले मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। तो ये है हमारा रूम, प्यारा सा। थोड़ी लाइटिंग आपको कम मिलेगी, गांव के हिसाब से ये लाइटिंग में बहुत है। तो बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं।
वैसे तो यार ये देखो भाई, टीवी भी चल रहा है अच्छा खासा, तारक मेहता का चश्मा चल रहा है, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत ये जो enjoy शिवाय है ना, करता है। शिवाय, ये तो शिवाय चाची के रूम में आके मजे करता है कि चाची का रूम बढ़िया है, चाची के रूम में टीवी लगा है, आराम से बच्चे बैठते हैं बेड पे, इंजॉय करते हैं। तो वैसे तो ये मेरी सासू माँ का रूम है, जब हम लोग नहीं होते तो सासू माँ इसी रूम में रुकती हैं। हमारी सासू माँ के मेरी मम्मी है, मम्मी इसी रूम में रुकती हैं। और बस शीशा वीशा ढका हुआ है भाई, जैसे वो करती हैं, शीशा नहीं देखना, ये नहीं देखना। यहाँ पे प्रॉपर एक टेबल भी है, खाना खाना होता है मम्मी को आराम से, यहाँ पे रखती हैं, खाना खाती हैं और टीवी एंजॉय करती हैं। तो मम्मी ने अपने हिसाब से ये अच्छी चीज़ें कर रखी हैं। और हम लोग आते हैं तो मम्मी कमरा और भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर देती है। ये है हमारा प्यारा सा मंदिर, मम्मी यहाँ पे पूजा करती हैं, हम लोग भी आते हैं तो यहाँ पे हमारा पूजा हो जाता है भगवान जी का, गुरु जी का, उनके गुरु जी हैं तो फोटो वोटो लगा रखी है। तो ये है छोटा सा प्यारा सा हमारा रूम, जहाँ मैं शादी होके पहली बार इसी रूम में आई थी। तो ये जो जब मैं शादी होके आई थी ना, तो जो ये पूरा सजा हुआ था, फूलों की माला, गेंद की फूल माला ऐसे ऐसे लगी हुई थी, तो मज़ा ही आ गया था। मतलब पहली बार मैं शादी होके आई, पूरा बेड मुझे सजा हुआ मिला। दीदी ने शायद ये सजाया था, इतनी मेहनत उन्होंने करी थी, तो वो बहुत अच्छा लगा था मुझे। जैसे मैं मतलब फिल्मों में देखती थी, वो चीज़ मुझे यहाँ मिली पहली बार। तो ये रूम तो अभी जेठानी जी का है, लॉक है, तो ये तो हम अंदर से नहीं दिखा सकते। तो चलिए अब चलते हैं छत की ओर, छत दिखाते हैं आपको। अब आ जाओ छत पे। तो ये है हमारी छत का दरवाज़ा। तो ये है हमारे छत की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ, जो कि बहुत ही ध्यान से हमें ऊपर आना पड़ता है। सीढ़ियाँ ऊंची ऊंची हैं। और ये आ गया हमारा छत, बहुत ही प्यारा गांव की छत है, मज़ा ही आ जाता है। धूप जब ठंड होती है ना, तो हम यहाँ पे धूप आराम से सेकते हैं, चटाई पे लेट जाते हैं, और एकदम खुला खुला छत है, इतनी शांति, चिड़ियों की आवाज़, और मज़ा ही आ जाता है। मतलब आराम से आप चैन से सुकून से सो सकते हो। और फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा पेड़, ये देखो, ये पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, और ये मेरे ख्याल से 200 साल पुराना पेड़ है। मतलब दादी से भी पहले के टाइम का है ये। यहाँ पे इसमें थोड़ा नीम भी आ रखी है, मिक्स है, तो कहते हैं कि पीपल में अगर नीम आ जाती है तो और भी पवित्र हो जाता है। तो भाई, और यहाँ पे गांव की जितनी भी लेडीज़ हैं वो यहाँ आके पूजा करती हैं। मैं भी काफ़ी बार, मम्मी मुझे यहाँ पे लेके आती हैं, पूजा करवाती हैं पीपल की पेड़ की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्थर भी रखे हैं, कुछ टीका वीका भी लगा हुआ है। तो ये है हमारे गांव का नज़ारा। अभी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, इतनी शांति है यहाँ पे। तो ये है सुनहरा सुनहरा हमारी छत। सो फ्रेंड्स देखो, वैसे तो अभी भी गांव काफ़ी तरक्की कर गया है, बट अभी भी देख रहे हो जो गाय है, गाय के लिए जो चारे वाली मशीन होती है, उनके लिए चारा बनाया जा रहा है इस तरीके से। स्कूल की वैन भी आ गई बच्चों की। मेरी छत से हमारा जो खेत है वो भी दिखाई देता है। चलो देखते हैं कहाँ दिखा रहे हैं। So फ्रेंड्स, ये जो आपको दूर दिख रहा है ना, ये पीली पीली सरसों है इस पेड़ के नीचे, ये पूरा खेत हमारा है। और अभी हम चलेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे वहाँ का सीन कैसा रहता है। हमारे साथ आप भी इंजॉय करना, खेत, पीली पीली सरसों। गाँव में है, घर की छत पे, और नीम का पेड़, कितना अच्छा लगता है ना, एकदम ग्रीन ग्रीन गाँव में। ये है गांव की असली ज़िंदगी, एकदम नेचुरल, विदाउट मेकअप। बिल्कुल। और इतनी शांति, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई ट्रैफिक का शोर नहीं, पी पॉ कुछ नहीं। मज़ा तो आता है गांव में, वैसे ये बात है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम आपको पूरा छत का व्यू दिखा देते हैं। ये देख रहे हो, ये छत पूरा यहाँ पे है, वहाँ पे वो मंदिर दिखाई दे रहा होगा, और ये भी हमारे रिलेटिव का घर है। सो पूरा एरिया, ये जो देख रहे हैं आप, पूरा एरिया यहाँ से लेके पूरा वो वाला घर, ये वाला घर, ये जो ऊपर है ये वाला घर, सो पूरा एरिया ये हमारे रिलेटिव्स का है। तो बहुत ही बड़ी जगह है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक
बहुत बड़ा स्टोर है। यहाँ पे जब भी हमारे घर में कोई भी प्रोग्राम होता है और खाना यहीं पे बनता है, कढ़ाई रखती है, हलवाई आता है, यहीं पे खाना पूरा बनता है। और ये है उसका नींबू का पेड़। नींबू का पेड़ देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नींबू आते हैं। अब तो ये सूखा हुआ है, आई थिंक सीज़न नहीं है नींबू का, इसीलिए। वरना हम लास्ट टाइम आए थे, जैसे ऑरेंज होता है बिल्कुल ऑरेंज टाइप का, हम लोग नींबू लेके गए थे मम्मी के यहाँ से। तो मम्मी बहुत ही केयर करती हैं, गार्डनिंग का उनको शौक़ है। और नीम का पेड़ तो आप देख ही चुके हैं। वैसे ये जो एरिया है ना, ये पार्किंग के लिए बनाया था, गाड़ी पार्क करने के लिए, बट अभी मम्मी ने नींबू का वो लगा दिया है पेड़, तो यहाँ पे है। और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ पे हम अपनी गाड़ी पार्क करते हैं जब भी आते हैं। सो जितना भी ये एरिया, ये भी हमारे रिलेटिव हैं, बाबा जी के रिलेशन में हैं। तो भाभी हैं, चाचा हैं उधर भी, तो वहाँ से लेके ये पूरा एरिया हमारा रिश्तेदारों का ही है। ये मंदिर है, पहले बहुत छोटा सा मंदिर था, अब तो इसकी बाउंड्री बना दी है तो काफ़ी बड़ा हो गया है, वरना पहले बहुत छोटा सा मंदिर था। और ये पूरा आंगन हमारा है, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। और वो जो एरिया देख रहे हैं आप ग्रीन ग्रीन, वो तालाब है। तो वहाँ पे मेन सारा गंदा पानी स्टोर होता है और उस पानी में आपको मछलियाँ भी मिल जाएंगी। तो यहाँ के बच्चे कभी कभी उस पानी में फ़िशिंग भी कर लेते हैं और मज़े करते हैं। बंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ये जो मंदिर है, अभी तो आपको बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है, बट ये बहुत ही पुराना मंदिर है, पुश्तैनिया मंदिर है। पहले ये बहुत ही छोटा सा सिंपल सा मंदिर हुआ करता था। अब धीरे धीरे करके इस मंदिर को पूरी अच्छे से बाउंड्री बना ली गई है और काफ़ी सुंदर लग रहा है इस टाइम ये मंदिर। तो बहुत ही पुराना मंदिर है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये है तालाब। तो पहले कुआं, सॉरी, हाँ कुआं, तालाब वो है, कुआं ये है। तो यहाँ पे पहले पानी निकाला जाता था, यहीं पे कपड़े धोए जाते थे, नहाना धोना यहीं पे हुआ करता था। तो फ़िलहाल अभी तो इस तालाब को ढक दिया गया है और सेफ़ है इसकी जगह। वहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे चाची हैं, चाची के सारे कपड़े चाची यहाँ पे सुखा देती हैं। वहाँ पे चाची भी बैठी हैं उधर, ये भी हमारी चाची हैं यहाँ पे। ये हमारी जेठानी जी हैं। हेलो। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे सब लोग आंगन में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। हाँ, तो ये सारी चाची ताई सब लोग हैं, बात करते रहते हैं। यहाँ पे बर्मा लगा है, किसी को पानी भरना होता है तो बर्मा वहाँ पे लगा रहता है। हेलो जेठानी जी। जेठानी जी हेलो। हेलो। हाँ हाँ, ये देवरानी जी हैं, ये मेरे से छोटी हैं, वो मेरी जेठानी जी हैं, चाची, तीनों चाची हैं। और वहाँ पे बर्मा लगा है, किसी को पानी भरना होता है तो वहीं पे नहा भी लेते हैं, टंकी भी लगी है। और ये जो आप घर देख रहे हैं बड़ा सा, ये भी चाचा जी का घर है। तो बहुत ही प्यारा नज़ारा है इस गांव का। और जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ, ये भी चाची का घर है। सो भाई, ये है गाँव की ज़िंदगी, जो कि बहुत ही अच्छी लाइफ होती है। बट अब सब शहर चले जाते हैं, शहर में अपना काम धंधा सब करते हैं। सो ये है मेरा प्यारा सा गाँव। मैं पहले कभी शादी से पहले सोचा करती थी कि मेरी शादी हो ना, तो वहाँ गांव ज़रूर होना चाहिए। तो वो चीज़ मुझे यहाँ फ़ील हुई है, तो मैं गांव भी इंजॉय कर रही हूँ और साथ में शहर की लाइफ भी इंजॉय कर रही हूँ। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरे गाँव का वीडियो, मेरा प्यारा सा गाँव, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।